कभी कभी कोई स्त्री हमारे दिमाग से निकलती ही नहीं, वो हर वक्त हर ख्याल में मौजूद रहती है। चाहे आप काम पर हो, ध्यान लगा रहे हो या किसी और से बात कर रहे हो, फिर भी वो यादें, वो एहसास अंदर तक जड़ें जमा लेते हैं। क्या ये सिर्फ प्यार है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी कारण छिपा है? आज हम बात करेंगे, अगर कोई स्त्री दिमाग से ना निकले तो इसके 4 गहरे कारण होते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला कारण, वह स्त्री हर रात आपकी ऊर्जा से जुड़ती है। जब कोई स्त्री आपके बारे में गहराई से सोचती है तो उसकी सोच एक ऊर्जा तरंग बन जाती है। यह तरंग ब्रह्मांड में फैलती है और उसी व्यक्ति तक पहुंचती है जिससे उसका दिल सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। रात के समय जब शरीर आराम कर रहा होता है और मन शांत होता है तो आपकी और उसकी ऊर्जाएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। इस समय अगर वो स्त्री आपके बारे में सोचती है तो उसकी ऊर्जा आपके अवचेतन मन से जुड़ जाती है। इसलिए आप अचानक रात में बेचैन हो जाते हैं, आपको उसकी याद आने लगती है, कभी उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है या उसकी खुशबू महसूस होती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वही ऊर्जा संबंध है जो आपने और उसने बनाया है। यूनिवर्सल साइंस कहती है, जब दो आत्माएं भावनात्मक रूप से जुड़ती हैं तो उनका ऊर्जा क्षेत्र एक दूसरे को महसूस कर सकता है, भले ही उनके बीच हजारों मील की दूरी क्यों न हो। दूसरा कारण, अधूरी भावना का कंपन। कभी कभी कोई रिश्ता पूरा नहीं होता, शब्द अधूरे रह जाते हैं, एहसास अधूरे रह जाते हैं। वो स्त्री आपकी जिंदगी में आई पर कुछ ऐसा था जो पूरा नहीं हुआ, कभी कहा नहीं गया, कभी समझा नहीं गया, कभी महसूस नहीं कराया गया। ये अधूरी भावना एक कंपन बनकर मन में रह जाती है। मनोविज्ञान कहता है, यानी दिमाग किसी भी अधूरी भावना को खत्म नहीं करता, वो उसे बार बार रिप्ले करता है। इसीलिए जब कोई स्त्री आपकी याद में रहती है और आपका रिश्ता अधूरा रहा हो तो वो भावना हर बार रात के सन्नाटे में या सुबह के सुकून में आपके दिमाग में उभर आती है। यही वजह है कि आप सोचते हैं, क्यों मैं उसे भूल नहीं पा रहा। असल में आप किसी इंसान को नहीं बल्कि उस अधूरी भावना को पकड़कर बैठे हैं। तीसरा कारण, आत्मिक कनेक्शन। कभी कभी किसी स्त्री से आपका जुड़ाव शारीरिक या मानसिक नहीं बल्कि आत्मिक स्तर का होता है। ऐसे रिश्तों को सोल टाई या कर्म बंधन कहा जाता है। अगर कोई आत्मा आपके जीवन में किसी उद्देश्य से आई हो तो वो तब तक आपके दिमाग से नहीं जाती जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं पर उसकी याद हर दिन और गहरी होती जाती है। वो आपके सपनों में आती है, कभी अचानक किसी गाने, खुशबू या जगह से उसकी याद जाग जाती है। ऐसे में ये याद महज सोच नहीं बल्कि आत्मा का संकेत है कि तुम्हें अब भी उस अनुभव से कुछ सीखना बाकी है। कई बार यह सीख प्यार में स्वीकार करना होती है, कभी छोड़ देना और कभी आभार से मुक्त करना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो संबंध आत्मा के स्तर पर होता है उसे न समय मिटा सकता है न दूरी। इसलिए अगर कोई स्त्री दिमाग से नहीं निकलती तो समझो उसकी आत्मा अब भी तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है। चौथा कारण, उस स्त्री की ऊर्जा तुम्हें रोज महसूस करती है। टेलीपैथी कनेक्शन यानी बिना शब्दों के संवाद। जब दो लोग एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं तो उनके बीच विचारों की लहरें चलती हैं। अगर कोई स्त्री रोज रात आपको याद करती है, आपके प्रोफाइल को देखती है, आपकी तस्वीर पर रुकती है या सिर्फ आपको महसूस करती है तो उसकी विचार ऊर्जा आपके दिमाग तक पहुंचती है। आपको अचानक बेचैनी महसूस होती है या बिना वजह उसका चेहरा सामने आता है। ये वही संकेत है कि उसका मन आपकी ओर कंपन भेज रहा है।
साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है साइकिक बॉन्ड, जो दो लोगों के बीच तब बनता है जब भावनाएं बहुत गहरी हो जाएं। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं तो दिमाग की अल्फा ब्रेन वेव सक्रिय होती है, जो ऊर्जा संकेतों को आसानी से पकड़ लेती है। यही कारण है कि रात के समय उसकी याद सबसे ज्यादा आती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो दिमाग उसका चेहरा, आवाज और एहसास को बार बार दोहराता है। अगर आपने उस स्त्री से भावनात्मक सुरक्षा पाई थी तो दिमाग उसे खोने नहीं देना चाहता, इसलिए वो बार बार उसे याद करता है। प्यार के दौरान डोपामीन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन मस्तिष्क में प्यार का रिकॉर्ड बनाते हैं। भले ही रिश्ता खत्म हो जाए, पर वो केमिकल मेमोरी दिमाग में रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हर संबंध सिर्फ जीवन का अनुभव नहीं होता, वो आत्मा का कर्मिक अध्याय होता है। कभी किसी से जुड़ाव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि किसी पिछले जन्म में आपका अधूरा रिश्ता या अधूरा कर्म उससे जुड़ा होता है। जब वह आत्मा दोबारा मिलती है तो दिमाग उसे भूल नहीं पाता, क्योंकि वो पुराना आध्यात्मिक स्मृति पैटर्न दोहराता है। इसीलिए कभी कभी कोई व्यक्ति पहली बार मिलकर भी अपना सा क्यों लगता है कि हम पहले भी मिले हैं, क्यों वो जाने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलता, क्योंकि आत्माएं याद रखती हैं, शरीर नहीं। निष्कर्ष, अगर कोई स्त्री दिमाग से नहीं निकल रही है तो घबराओ मत, इसे सजा मत समझो। ये संकेत है कि कोई भावना, कोई सीख या कोई कर्म अभी बाकी है। शायद वो तुम्हें प्यार सिखाने आई थी, शायद वो तुम्हें छोड़ना सिखाने आई थी, या शायद वो तुम्हारी आत्मा को जगाने आई थी। जिस दिन तुम उस भावना को बिना पकड़ने की इच्छा के स्वीकार कर लोगे, उस दिन वो याद दर्द नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाएगी। आत्मा का रहस्य और यादों की शक्ति। जब कोई स्त्री आपकी आत्मा से जुड़ जाती है तो वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहती, वो आपके ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड में समा जाती है। आप उसकी मौजूदगी को शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से महसूस करते हैं। कभी हवा का झोंका उसके स्पर्श जैसा लगता है, कभी कोई गीत उसकी मुस्कान याद दिलाता है, और कभी अचानक से मन भारी हो जाता है, जैसे उसने दूर कहीं से आपको याद किया हो। यह वही रहस्यमय जुड़ाव है जिसे संत और योगी भाव संयोग कहते हैं, जहां दो आत्माएं बिना बोले एक दूसरे को सुन लेती हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है, अगर वो स्त्री दिमाग से नहीं निकल रही तो यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। शायद तुम उस रिश्ते से भाग रहे हो, या शायद तुम उस सीख को स्वीकार नहीं कर रहे। ध्यान से देखो, क्या जब भी तुम उसे सोचते हो कोई विशेष समय बार बार दिखता है? अगर हाँ, तो यह सिंक्रोनिसिटी है, ब्रह्मांड का तरीका तुम्हें यह बताने का कि तुम एक आत्मिक यात्रा पर हो। कई बार यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपने अंदर के भावों को साफ करो, क्योंकि वो स्त्री तुम्हारे मन के आईने की तरह है। तुम उसे इसलिए नहीं भूल पा रहे क्योंकि वो तुम्हारे अधूरे हिस्से को दिखा रही है। प्यार का ऊर्जा रूप। प्यार कोई भावना नहीं, प्यार ऊर्जा का प्रवाह है। जब किसी स्त्री के प्रति तुम्हारे दिल में सच्ची भावना होती है तो वो ऊर्जा सीधी ब्रह्मांड तक जाती है, और फिर वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है। इसलिए अगर कोई स्त्री लगातार दिमाग में रहती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह कि तुम्हारे भीतर भावनाओं की गहराई बहुत प्रबल है। लेकिन इस गहराई का उद्देश्य पकड़ना नहीं बल्कि समझना है, क्योंकि हर जुड़ाव हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ रिश्ते हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ विरह, और कुछ स्वयं से प्रेम करना। जब याद ध्यान में बदल जाए, अगर कोई स्त्री दिमाग से नहीं निकल रही तो उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश मत करो, बल्कि उसकी याद को ध्यान में बदल दो। जब उसका चेहरा याद आए तो
तो गहरी सांस लो और कहो, मैं समझता हूँ तू मुझे कुछ सिखाने आई थी। धीरे धीरे वो याद तुम्हारे अंदर की बेचैनी को शांत कर देगी, क्योंकि जिस भावना को तुम स्वीकार कर लेते हो वो अब तुम्हें परेशान नहीं करती, वो तुम्हें बदल देती है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जहां याद तड़प नहीं बल्कि जागरूकता बन जाती है। एक गहरी सच्चाई, हर आत्मा किसी कारण से मिलती है, कोई कुछ वक्त के लिए, कोई एक जन्म के लिए और कोई सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए। कभी जो रिश्ता तुमसे छूट गया वो खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक रूप बदल गया है। अगर वो स्त्री तुम्हारे विचारों में है तो शायद तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि प्यार एक भावना नहीं, एक अनुभव है। वो अनुभव जो तुम्हें बेहतर बनाता है, जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। अंतिम संदेश, तो अगर कोई स्त्री आज भी तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल रही तो खुद से लड़ना बंद करो, बल्कि उस एहसास को समझो। शायद वो तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा है जो तुम्हें खुद से मिलाने आई थी। वो याद इसलिए नहीं जा रही क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, और सच्चे प्रेम को भुलाया नहीं जाता, उसे सिर्फ समझा जाता है, स्वीकार किया जाता है और प्रेम पूर्वक मुक्त किया जाता है। जहां प्रेम सच्चा होता है